अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साहर फातना हूँ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड कैंसर सर्जन। मेरी स्पेशलिटी है गायनी रिलेटेड लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में एंड इनफर्टिलिटी रिलेटेड केसेस में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होने की क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज है। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर की फीमेल्स में होने वाली कैंसर में सबसे टॉप पर आता है। दुनिया भर में एटलीस्ट 1 मिलियन केसेस पर ईयर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्रेस्ट कैंसर का रेट पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का रेशो 1/9 है। इसका मतलब 9 में से 1 औरत को कैंसर होने का चांस है और ये बहुत हाई इंसिडेंस है। पाकिस्तान में हाई इंसिडेंस होने की वजह मिस डायग्नोसिस है, यानी ब्रेस्ट कैंसर टाइमली डायग्नोस और ट्रीट नहीं होता। अगर ब्रेस्ट कैंसर को टाइमली ट्रीट और डायग्नोस किया जाए तो इससे पेशेंट की जान भी बचाई जा सकती है और ये कंट्रोल भी हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर उन फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट कैंसर की या यूट्राइन और ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री होती है। वो फीमेल जिनकी फैमिली में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहे होते हैं। इसके अलावा एज बढ़ने के साथ इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उन फीमेल में भी ज़्यादा होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर जिनको पहले रह चुका हो, और वो फीमेल जिन्होंने ब्रेस्ट फीड ना कराया हो उनमें भी इंसिडेंस ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो फीमेल्स जिनमें किसी तरह का रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो या वो ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उन सब में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं। ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि फ़ीमेल सेल्फ एग्जामिनेशन करे हर महीने। हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि जब आप अपनी डेट्स कंप्लीट करती हैं उसके बाद खुद अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, जिसमें ब्रेस्ट के 4 क्वाड्रेंट्स को एग्जामिन किया जाता है। लाइक ए सैंडविच फील करें कि कोई लंप तो नहीं है, यानी कोई गुठली तो नहीं है, चाहे वो एक मटर के दाने के बराबर हो या बड़ा मांस हो। जब भी आपको इस तरह का मांस नज़र आता है तो वो आपको रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा अपने एक्जिला यानी अपने बगल का भी एग्जामिनेशन करें कि उसमें कहीं दर्द तो नहीं है, गुठली तो नहीं है, ब्रेस्ट का रंग चेंज तो नहीं हुआ या उसका टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं हो रहा। ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सबसे अच्छा तरीका है, खासतौर पर उन खवातीन के लिए जो दूर दराज इलाकों में रहती हैं जहाँ वो किसी डॉक्टर या नर्स को नहीं दिखा सकती, तो वो खुद भी अपने एग्जामिन कर देख सकती हैं। आमतौर पे वो फीमेल्स जो हमारे पास प्यूबर्टी के बाद आती हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि अपना ब्रेस्ट एग्जामिन मंथली कराना शुरू कर दें। जब हमारे पास कोई पेशेंट ब्रेस्ट लम्प के साथ रिपोर्ट करती है तो हम उसका अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करा के देखते हैं। ये मेथड नॉन इन्वेजिव मेथड होता है और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता। अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट पे हम देख सकते हैं कि कोई लम्प तो नहीं है, वो कहीं अडहेरेंट तो नहीं है और उसका साइज़ क्या है। ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने का एक और तरीका है कि हम मैमोग्राफी कराएं, जो आमतौर पर हम 40 साल के बाद की खवातीन में कराते हैं। लेकिन वो खवातीन जिसमें हमें डाउट होता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, उनमें हम मैमोग्राफी और MRI करा के फाइनल कंफर्मेशन करते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं। हर दफ़ा गुठली कैंसर नहीं होता। जब भी आपको कोई ब्रेस्ट लम्प मिलता है तो आप फ़ौरन से अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें और उस डॉक्टर के पास जाएं जो ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड केसेस से डील करती हो सकता है कि ये लंप बिनाइन हो, यानी ये मासूम वाली रसोली हो और उसमें कोई कैंसर ना हो, लेकिन ये जब तक पता नहीं चलेगा जब तक डॉक्टर आपका कोई टेस्ट ना करे, बायोप्सी ना करे। ब्रेस्ट लैम्प या गुठली किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, चाहे आप यंग फीमेल हों, मिडिल एज फीमेल हों या आप बड़ी उम्र की खातून हो, किसी भी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो जब भी कोई गुठली आती है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, हम एग्जामिन करते हैं और उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो नॉन इन्वेसिव टेस्ट हैं, उनमें से कोई भी लम्प के अंदर का मटेरियल नहीं निकालता। इसलिए बहुत से लोग जो लम्प्स को छोड़ देते हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं। बहुत सी फीमेल इस डर से डॉक्टर के पास नहीं जाती कि ब्रेस्ट लम्प होगा तो ब्रेस्ट निकालना पड़ जाएगा और वो इस चीज़ की वजह से घर बैठी रहती हैं। जैसे मैंने पहले कहा, हर दफ़ा ब्रेस्ट लम्प कैंसर नहीं होता। जब हमारे पास पेशेंट आती है हम लम्प निकाल के बायोप्सी के लिए भेजते हैं। अगर वो बेनाइन होता है तो फिर पेशेंट को फर्दर किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और वो घर पे ख़ुद को मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है। लेकिन अगर उसमें कैंसर आए तो उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट की जाती है जिसमें सर्जरी भी शामिल है और उसके बाद रिक्वायर्ड कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस अब बहुत ज़्यादा हैं और इनका स्प्रेड भी बहुत तेज़ी से होता है। अगर प्रेगनेंसी के दिनों में हमें कोई लंप मिलता है तो हम वो निकाल के बायोप्सी के लिए भेजते हैं। इससे प्रेगनेंसी को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता।
कुछ केसेस में अगर कैंसर बहुत ज़्यादा आगे फैल गया हो तो हम प्रेगनेंसी के दौरान ही कीमोथेरेपी शुरू करते हैं, मगर वो यूजुअली हम आखिरी के 3 महीनों में करते हैं, शुरू के 6 महीनों में उनको अवॉइड किया जाता है। जिन ख़वातीन को एक दफ़ा ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, हम उनसे कहते हैं कि एक दफ़ा ब्रेस्ट कैंसर के ख़त्म हो जाने के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 2 साल का गैप दें। मगर वो ख़वातीन जो कीमोथेरेपी ले रही होती हैं, हम उनसे कहते हैं कि यूजुअली 5 साल का गैप आपके लिए बेहतर है, ताकि जो कीमोथेरेपी के असरात आपकी बॉडी के अंदर हैं वो वॉश आउट हो जाएं। ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद आप दोबारा प्रेगनेंसी कर सकती हैं, और प्रेगनेंसी पे ब्रेस्ट कैंसर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप जो वॉश आउट टाइम है 5 साल वो गुजार चुकी हूँ। लेकिन जब आप एक दफ़ा ब्रेस्ट कैंसर के बाद प्रेग्नेंट होती हैं तो ऑफ कोर्स आपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराना है, और वो डॉक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड केसेस से डील करती हो। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरीज़ के बाद आप बच्चे को नॉन अफेक्टेड ब्रेस्ट से यानी नॉर्मल ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सी ख़वातीन ब्रेस्ट फीड नहीं कराती, ये समझती हैं कि शायद अब जो ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है वो बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने नॉन अफेक्टेड ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, और कराना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती रहेंगी तो उसमें कैंसर होने के चांसेस थोड़े कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम जो दवाएं देते हैं उनसे यूट्रस और ओवरीज के इफेक्ट होने के चांसेस भी होते हैं। तो कुछ केसेस में हम ओवेरियन प्रिजर्वेशन करते हैं, यानी हम अगर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के लिए जाते हैं तो इससे पहले हम ओवेरियन टिश्यूज़ को रिजर्व कर लेते हैं, और उसके बाद आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ज़रिए यानी टेस्ट ट्यूब डिलीवरी के ज़रिए बच्चे को करवाया जाता है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो ख़वातीन को पता नहीं है कि ब्रेस्ट को एग्जामिन कैसे करते हैं, फिर अगर कोई गुठली आती है तो वो इस डर से डॉक्टर के पास नहीं जाती कि शायद इसमें कैंसर निकल आए, जो कि एक बहुत गलत बात है। अगर आपको कोई गुठली है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ देंगे तो इससे आप अपना नुकसान कर रही हैं। हो सकता है वो बिनाइन हो, निकाल कर उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाए और उसमें कैंसर ना आए, लेकिन हो सकता है वो कैंसरस हो। अगर आप उसको छोड़ देंगी तो आगे जाके वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हमारी सोसाइटी में जब यंग फीमेल या अनमैरिड फीमेल में कोई ब्रेस्ट लंप होता है तो उसको सर्जिकल स्कार के डर से निकाला नहीं जाता, और ये एक अलार्मिंग रीज़न है ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ने के लिए। अगर आप अनमैरिड हैं या आप यंग फीमेल्स हैं तो अब हमारे पास ऐसे स्किन सुचर्स आ गए हैं जिनका कोई निशान बाद में नहीं रहता। सो अगर ब्रेस्ट लंप है तो डॉक्टर के पास जाएं और उसको ज़रूर निकालें, क्योंकि अगर आप सिर्फ ब्यूटी कंसर्न हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स नाउ, जिससे ब्रेस्ट पे कोई स्कार नहीं आता और लंप भी निकल जाता है। सो आपके स्कार की प्रॉब्लम भी नहीं होंगी, मगर आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ से ऊपर अपनी ज़िंदगी को रखें और अपनी सेहत को रखें। आई थिंक कि आज की टॉक से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। ब्रेस्ट कैंसर या इससे रिलेटेड किसी भी इशू के बारे में आपने हमें बात करनी हो तो आप हमें इनबॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या मुझसे क्लिनिक पे कंसल्ट कर सकते हैं, या आप वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।